अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी हस्ती की बात करने वाले हैं जिसका जिक्र सुनकर ही अक्सर इंसानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत का फरिश्ता। इस मालूमाती तज्ज़िये में हम इनके इर्द गिर्द घूमते काफ़ी गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे। इस सफ़र में हम उन बुनियादी बातों को समझेंगे जिनका सीधा ताल्लुक रूह, तकदीर और हमारी आखिरी मंजिल से है। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही हैरानकुन सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ क्यों मारा था? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? इस सदियों पुराने राज की तह तक पहुंचने के लिए और इस वाक़या के पीछे की हकीकत समझने के लिए हमें सबसे पहले इस फरिश्ते की असल फितरत को समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर मलकुल मौत हैं कौन। फरिश्तों की इस दुनिया को समझने के लिए एक बुनियादी बात जहन में रखनी जरूरी है। मलाइका यानी फरिश्ते नूर से बनी ऐसी मखलूक हैं जो ना खाती हैं ना पीती हैं। इनका वजूद सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक के हुक्म की बजाआवरी के लिए है और इनमें किसी किस्म की नाफरमानी का कोई अंसर नहीं होता। अगर हम इन नूरानी मखलूक़ात की दर्जा बंदी पर गौर करें तो चार सबसे मुकर्रब फरिश्ते सामने आते हैं। पहले हज़रत जिब्राइल जो अल्लाह का पैगाम लाते हैं। दूसरे हज़रत इसराफील जिनका काम क़यामत के दिन सूर फूंकना है। तीसरे हज़रत मिकाईल जो बारिश और रोज़ी पहुंचाने के निज़ाम पर मुकर्रर हैं। और चौथे हज़रत अज़राइल जिन्हें हम मलकुल मौत कहते हैं। इनका काम रूह कब्ज़ करना है और ये कायनात की सबसे अहम और मुक़द्दस फ़राइज़ में से एक है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मलकुल मौत की ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी असल में है क्या? देखें, अज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बेहद ताकतवर और फरमाबरदार बंदे हैं। इनका काम ठीक मुकर्ररा वक्त पर रूह निकालना है, वो भी पूरे एहतराम के साथ। एक रिवायत के मुताबिक तो ये फरिश्ता दिन में 3 मरतबा हर घर को देखता है। और हाँ, ये किसी ज़ाती दुश्मनी में जान नहीं निकालते। जब किसी का वक्त और रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ तभी ये फरिश्ता अपना काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब जिक्र करते हैं उस वक्त का जब इंसानियत के बाप हज़रत आदम की तख्लीक के लिए मिट्टी इकट्ठी की जा रही थी। ये वाक़या इनकी ना ख़त्म होने वाली फर्माबरदारी को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है। हुआ कुछ यूं कि जब अल्लाह ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो बाकी फरिश्ते ज़मीन के रोने धोने और वास्ता देने पर वापस आ गए। लेकिन जब मलकुल मौत को भेजा गया और ज़मीन ने उन्हें भी वैसी फरियाद की तो उन्होंने एक ना सुनी। उनका सीधा सा जवाब था, जिस ज़ात ने मुझे भेजा है वो तुझसे कहीं ज़्यादा इताअत के लायक है। उन्होंने जज्बात के बजाय अपने खालिक के हुक्म को तरजीह दी और मिट्टी इकट्ठी कर ली, और बस यही उनकी बेमिसाल इताअत का सबूत है। खैर, मौत के 2 चेहरे भी होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या है जो हमें बताता है कि मौत का फरिश्ता इंसानी अमाल के हिसाब से कैसी अलग अलग शक्लें इख्तियार कर सकता है। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम ने मलकुल मौत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें काफिरों और गुनहगारों की रूह कब्ज़ करने वाली शक्ल दिखाएं। जैसे ही फरिश्ते ने वो रूप धारा, बस सोचिए कि एक निहायत खौफनाक स्याह शख्स ज़ाहिर हुआ। उसके सर से आग के शोले निकल रहे थे और जिस्म के बाल तीरों की तरह खड़े थे। ये मंजर इतना भयानक था कि हज़रत इब्राहीम वही गश खाकर गिर गए। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स मोमिनों के लिए जो शक्ल थी वो एक इंतहाई हसीन नौजवान की थी। सफ़ेद कपड़े और बेहतरीन खुशबू। असल में मौत एक आईने की तरह है जो इंसान को बस उसके अपने आमाल दिखाती है। चलिए अब तकदीर के अटल होने की बात करते हैं। हिंदुस्तान की तरफ उड़ान का यह किस्सा जो हज़रत सुलेमान के दौर का है, इंसानी सोच को यकसर झंझोड़ देता है। एक रोज़ मलकुल मौत हज़रत सुलेमान की मजलिस में आए। वहां एक शख्स बैठा था जिसे फरिश्ता मुसलसल घूर रहा था। जब फरिश्ता चला गया तो वो शख्स बुरी तरह डर गया। उसने हज़रत सुलेमान से फरियाद की, हवाओं को हुक्म दें कि मुझे फ़ौरन हिंदुस्तान की सरजमीन पर फेंक आएं। उस बेचारे को लगा कि फरिश्ता उसकी जान लेने वाला है, तो उसने सोचा कि इन मौजिज़ाती हवाओं का सहारा लेकर तवील सफ़र करके भाग जाना ही बेहतर है। और यहीं तकदीर ने अपना हैरान कुन खेल खेला। जब मलकुल मौत वापस आए तो हज़रत सुलेमान ने पूछा कि तुम उसे ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे थे? फरिश्ते का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, गुस्सा नहीं, मैं तो ताज्जुब कर रहा था। मुझे हुक्म था कि मैं आज इसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज़ करूं और ये यहाँ आपके पास बैठा था। और देखें, वो शख्स खुद भागकर अपनी मौत की जगह पर ठीक वक्त पर पहुंच गया। वाकई हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इंसान चाहे जहां छुप जाए, मौत रास्ता ढूंढ ही लेती है। ऐसा ही एक और ताज्जुब खेज वाक़या आसमानों का भी है। हज़रत इदरीस ने एक दफ़ा एक फरिश्ते के ज़रिए आसमान पर जाकर मलकुल मौत से मोहलत मांगने का सोचा। जब आसमान पर उनकी मुलाकात हुई तो मलकुल मौत ने हैरानी से बताया कि हज़रत इदरीस का वक्त मुकम्मल हो चुका है और उनकी ज़िंदगी का बस आधा लम्हा बाकी है। और ठीक उसी वक्त आसमान पर
उस फरिश्ते के परों में ही हजरत इदरीस की रूह कब्ज हो गई। अब हम वापस आते हैं अपने उस सबसे अहम और शुरुआती सवाल पर। हजरत मूसा ने फरिश्ते को आखिर क्यों मारा था? आइए इस राज को खोलते हैं। ये वाकया दरअसल बहुत तेजी से पेश आया था। हुआ कुछ यूं कि मौत का फरिश्ता अचानक बिना किसी इजाजत के एक आम इंसान की शक्ल में हजरत मूसा के पास आया और रूह कब्ज करने का मुतालबा किया। अब याद रहे कि अंबिया की रूह हमेशा उनकी इजाजत से ली जाती है, तो हजरत मूसा ने उसे एक अजनबी और हमलावर समझकर ऐसी जर्ब लगाई कि फरिश्ते की आंख फूट गई। फरिश्ता वापस अल्लाह के पास गया। अल्लाह ने आंख ठीक की और वाजे किया कि यह असल में एक इम्तिहान था। उसके बाद अल्लाह ने फरिश्ते को वापस भेजा ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को एक अहम इंतखाब और एक लंबी जिंदगी का ऑफर दिया जा सके। और वो अजीम ऑफर क्या था? अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम लंबी जिंदगी चाहते हैं तो वो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ रख दें। उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर एक बाल के बदले उन्हें मजीद 1 साल की जिंदगी दी जाएगी, यानी हजारों साल की जिंदगी। लेकिन यहां हजरत मूसा की दानिशमंदी देखिए। उन्होंने फौरन पूछा, इन तमाम हजारों सालों के बाद आखिर में क्या होगा? जवाब मिला, मौत। बस फिर क्या था? जब एहसास हो ही गया कि दुनिया की हर चीज फना होनी है और मौत अटल है, तो उन्होंने तय किया कि इन इजाफी सालों का क्या फायदा। उन्होंने मौत को उसी वक्त कबूल कर लिया और सिर्फ ये दुआ की कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस के करीब दफन किया जाए। इस सफ़र के आखिरी हिस्से में हम एक बहुत ही फिक्रअंगेज़ मुकाम पर आते हैं। अज़राइल की अपनी मौत और आखिरी रूह का कब्ज़ होना। ज़िंदगी और मौत के इस पूरे निज़ाम में क्या रूहें निकालने वाला ये फरिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा तो पहले ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ात फ़ना हो जाएंगी। उसके बाद मुक़र्रब फरिश्ते यानी हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल वफ़ात पाएंगे। फिर अर्श उठाने वाले मुक़द्दस फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी और आखिर में इस पूरी कायनात के सन्नाटे में सिर्फ और सिर्फ मौत का फरिश्ता बाकी रह जाएगा। जब कायनात में कोई नहीं बचेगा तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को मुखातिब करके फरमाएगा, ए मौत के फरिश्ते, तू भी मर जा। कहा जाता है कि उस वक्त मलकुल मौत एक इतनी जोरदार चीख मारेंगे कि फना हो जाएंगे। बस फिर कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अजीम ज़ात बाकी रह जाएगी। ये वाज़े करता है कि मौत का फरिश्ता भी आखिर में एक मखलूक ही है जो फना होने वाली है। और अब इस सारी गुफ्तगू के बाद जरा सोचिए, अगर खुद मौत का फरिश्ता जिसने अरबों खरबों रूहें कब्ज की हैं, उसने भी बिलाखिर मौत का मजा चखना है, तो हम इस अटल वक्त के लिए कितने तैयार हैं? इन सदियों पुराने वाक़यात पर गौर करें तो इंसानियत की हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। इस मालूमाती तज्ज़िये का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।